रामायण, ये नाम सुनते ही वीरता, कर्तव्य और बलिदान की ढेरों कहानियां जहन में आ जाती हैं। हम सब श्री राम के वनवास, माता सीता के धैर्य और हनुमान जी की भक्ति के बारे में जानते हैं। पर क्या कभी ये सोचा है कि एक ऐसा त्याग भी था जो शायद इन सब से कहीं बड़ा था और फिर भी गुमनाम रह गया? चलिए आज उसी अनसुनी कहानी में थोड़ा और गहरा उतर। तो सवाल यह है कि रामायण में सबसे बड़ा त्याग आखिर किया किसने? जब भी यह सवाल सामने आता है तो कुछ जाने पहचाने नाम फौरन ही मन में कौंध जाते हैं। तो क्या वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम थे, जिन्होंने अपने पिता के एक वचन के लिए पलक झपकते ही अपना सब कुछ, अपना राजपाट त्याग दिया? हाँ, उनका त्याग बेशक बहुत महान था। अच्छा, तो फिर क्या वो माता सीता थीं, जिन्होंने अपने पति के साथ वनवास की हर एक कठिनाई को सहा और हर अग्नि परीक्षा को पार किया? उनके जैसा धैर्य, उनकी सहनशीलता, वाकई उसकी कोई मिसाल नहीं। या फिर लक्ष्मण, जिन्होंने सारे राजसी सुखों को, सोचिए, एक झटके में ठोकर मारकर अपने भाई की सेवा को चुना। पूरे 14 साल। उनकी निष्ठा तो बेमिसाल है ही। ये सभी त्याग अपनी अपनी जगह बहुत महान हैं। पर क्या हो अगर सबसे बड़ा त्याग इन सबसे अलग कहीं और, कहीं खामोशी में छिपा हुआ था? तो आते हैं हमारे पहले हिस्से पर, एक मौन प्रतिज्ञा। ये कहानी एक ऐसी कसम की है जिसका कोई ढिंढोरा नहीं पीटा गया, जिसे जोर शोर से नहीं लिया गया। नहीं, इसे खामोशी की गहराइयों में जिया गया, निभाया गया। और इस अनकही गाथा की नायिका हैं उर्मिला, लक्ष्मण की पत्नी। वही किरदार जिनकी कहानी रामायण के इतने बड़े कैनवस पर कहीं गुम सी हो जाती है। उनकी कहानी की शुरुआत होती है ठीक उसी पल जब लक्ष्मण श्री राम और माता सीता के साथ 14 साल के उस लंबे कठिन वनवास के लिए निकल ही रहे थे। जरा उस पल को सोच कर देखिए, वो कितनी मुश्किल घड़ी रही होगी। और उस पल में उर्मिला ने जो किया वो सच में असाधारण था। उन्होंने ना कोई सवाल किया, ना एक आंसू बहाया, ना कोई शिकायत, और ना ही लक्ष्मण के कर्तव्य के रास्ते में वो जरा भी बाधा बनी। सोचिए धर्म की कितनी गहरी समझ रही होगी। उन्होंने बस बहुत शांति से कहा, आपका धर्म मेरा धर्म है। बस ये चंद शब्द, और इन शब्दों में ही उन्होंने लक्ष्मण को उनके कर्तव्य के लिए पूरी तरह से आजाद कर दिया, और साथ ही खुद के लिए एक ऐसे त्याग का रास्ता चुन लिया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, 14 वर्ष की योग निद्रा। और यहीं से उर्मिला के उस महान त्याग की शुरुआत होती है। एक ऐसा त्याग जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। 14 साल की एक रहस्यमयी योग निद्रा। 14, ये नंबर ये सिर्फ वनवास के सालों का नहीं है। नहीं, इस एक नंबर के पीछे दो लोगों के दो बहुत बड़े और एक दूसरे से जुड़े हुए त्याग की कहानी छिपी है। एक तरफ घने जंगलों में लक्ष्मण ने एक कठोर प्रतिज्ञा ली, अपने भाई और भाभी की रक्षा के लिए। पूरे 14 साल तक एक पल के लिए भी ना सोने की प्रतिज्ञा। अब ये तो एक तरह से असंभव प्रण था। इसे पूरा करने के लिए किसी दैवीय शक्ति की जरूरत तो पड़नी ही थी। और बस यहीं पर उर्मिला का त्याग इस कहानी को एक बिल्कुल नया मोड़ देता है। देखिए, जब लक्ष्मण ने निद्रा देवी से यह वरदान मांगा तो देवी ने कहा कि उनकी जगह उनके हिस्से की नींद किसी और को लेनी होगी। तब उर्मिला ने अपनी मर्जी से लक्ष्मण के हिस्से की नींद खुद ले ली। तो एक तरफ लक्ष्मण का सेवा और कर्म का त्याग था जो सबको दिख रहा था, और दूसरी तरफ उर्मिला का ठहराव और सहनशीलता का एक खामोश त्याग। पर रुकिए, ये कोई आम नींद नहीं थी। इसे कहते हैं योग निद्रा। ये एक बड़ी अद्भुत अवस्था है जिसमें शरीर तो सो रहा होता है पूरी तरह आराम में, लेकिन आत्मा वो जागी रहती है पूरी तरह से चैतन्य। और इसे साधना, इसके लिए जबरदस्त आंतरिक शक्ति और आत्मनियंत्रण चाहिए। तो अब चलते हैं तीसरे पड़ाव पर, अकेलेपन का महाकाव्य। क्योंकि इस असाधारण प्रतिज्ञा की वजह से उर्मिला ने जो सहाना वो महलों में रहकर भी किसी वनवास से कम नहीं था। सच में ये उनके अकेलेपन की एक पूरी गाथा है। सोचकर देखिए, पूरे 14 साल राजमहल के सारे ऐशो आराम के बीच उर्मिला ने एक तरह का अदृश्य वनवास काटा। पति से दूर, एक ऐसे दरबार में जहां सबकी जुबान पर सिर्फ सीता का दुख था, और उनका खुद का त्याग वो तो किसी को नजर ही नहीं आ रहा था, कोई समझ ही नहीं पा रहा था। ये इंतजार की एक बहुत बहुत लंबी अकेली रात। और शायद यही इस कहानी का सबसे दिल को छूने वाला पहलू है
कि जहां पूरी अयोध्या, पूरा इतिहास माता सीता के अपहरण और उनके कष्टों की बात करता रहा, वहीं उसी महल के चार दीवारी के अंदर उर्मिला का खामोश दर्द वो किसी को दिखाई तक नहीं दिया। हमारा चौथा और आखिरी खंड, मौन की शक्ति। उर्मिला की ये कहानी हमें शोर शराबे और दिखावे से बहुत दूर ले जाती है और सिखाती है कि खामोशी में कितनी ताकत होती है और सच्चे त्याग का असली मतलब क्या होता है। और इस खामोशी का, इस त्याग का चरम तब देखने को मिला जब 14 साल बाद लक्ष्मण अयोध्या लौटे। उस वक्त भी उर्मिला में एक भी शिकायत नहीं की, अपने इतने सालों के दर्द का जरा भी जिक्र नहीं किया। बस उनके सुरक्षित लौट आने की राहत थी, खुशी थी। उनका संकल्प चुपचाप पूरा हो गया था। तो अगर हम रामायण के बड़े किरदारों को उनके सबसे बड़े गुण से पहचाने तो श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, माता सीता धैर्य और पवित्रता की मूर्त हैं, हनुमान जी भक्ति और सेवा का प्रतीक हैं। लेकिन इस लिस्ट में उर्मिला का नाम त्याग की पराकाष्ठा के तौर पर आता है, मतलब बलिदान का सबसे ऊंचा शिखर। तो फिर सवाल उठता है कि उनकी कहानी इतनी ज्यादा क्यों नहीं सुनाई जाती? शायद इसलिए क्योंकि हम अक्सर उन कामों को ज्यादा महत्व देते हैं जो दिखते हैं, जो बाहरी होते हैं। उर्मिला की कहानी किसी जंग या जीत की कहानी नहीं है। ये तो अंदर की ताकत की कहानी है, खामोशी की, सहनशीलता की और एक ऐसे समर्पण की जिसके बदले में कभी कोई पहचान या श्रेय नहीं मांगा गया। और उर्मिला की यही अनसुनी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आखिर इतिहास उन लोगों को ही क्यों याद रखता है जो शोर मचाते हैं, और उन्हें क्यों भुला देता है जो खामोशी से सबसे बड़ा बोझ उठाते हैं। शायद इस सवाल का जवाब हम सबको अपने अंदर ही खोजना होगा।